राधे राधे सभी को। आज हम लोग केमिस्ट्री का एनडीए का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन चालू करेंगे, जिसका टॉपिक है एसिड बेस है सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग समझते हैं कि एसिड क्या होता है। सब लोग मेन प्रॉब्लम यही हो जाता है कि एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड हम लोग का वो होता है जिसका सोर टेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी खाते हैं अगर उसका टेस्ट सोर हम का खट्टेपन के टाइप में है, ठीक है, और समझ लो जो भी है, समझ लो हम लोग कोई भी कलर है, ठीक है, अगर हम लोग लिटमस पेपर लिए हैं चेक करने के लिए वो एसिड है कि बेस है, तो अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जो लिटमस का ब्लू लिटमस लिटमस से कन्वर्ट हो जाए रेड, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। बट एलिमेंट में कंपाउंड में आप कैसे पहचानोगे कि एसिड कैसा है। ठीक है, तो इसके पास एसिड के पास हमेशा H प्लस आयन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना इसके पास H प्लस आयन जिसके पास भी रहेगा किसी के कंपाउंड के पास, किसी भी चीज के पास, तो समझना हो कि क्या चीज है तुम्हारा, एसिड है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे, अलग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। समझे, तो इसके पास कौन सा आयन आया, H प्लस आयन, तो ये कौन, इसमें ये क्या होगा तुम्हारा, एसिड। समझे, तो ये क्या होता है एसिड, आप ऐसे पहचानोगे। तो आप कोई भी चीज खा रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, अगर उसका कलर ब्लू से या तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो भी उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, और उसका टेस्ट कैसा रहेगा, सोर टेस्ट, थोड़ा सा खट्टे टाइप में टेस्ट रहेगा उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग, अरे ये जो हम लोग थ्योरी देखे, ठीक है, ये वाला थ्योरी देखिए, ये थ्योरी दिया गया था अर्हेनियस के हिसाब से। इसको हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस थ्योरी। जो अर्हेनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रपोज किया था। ठीक है, तो जो डिस एसोसिएट होता है H प्लस आयन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड पे। ऐसे एक और साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ऐसे एक और साइंटिस्ट थे जो, क्या नाम था उनका, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, कॉन्सेप्ट भी उनको हम लोग बोलते हैं। अब इनके हिसाब से क्या था, समझ लो हम लोग एक एसिटिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। जब हम इसको हम लोग डिस एसोसिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3CO बन जाएगा, ठीक है, प्लस H प्लस। तो ये हमेशा पहला माइनस आ गया, फिर तुम्हारा H प्लस आयन आया, पर ये भी क्या होगा, अब इनके हिसाब से जो होता है ना, ये एसिड जो होता है ना हमेशा वो प्रोटॉन डोनर होता है। तो इनके जब भी आप ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो एक चीज याद रखना, ये बोलते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो एसिड का प्रोटॉन जो होता है वो डोनर होता है। तो क्या लिखेंगे ये, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने बोलो, जब थियरी उन्होंने निकाली थी तो उन्होंने क्या बताया हम लोग को कि जो एसिड होता है वो हमेशा प्रोटॉन क्या होता है हमारा, डोनेट कर देता है, डोनर हो जाता है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, निकल जाएगा, डोनेट कर देगा वो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, या तुमको तो एक चीज याद रखना कि एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनर होता है। समझ में आया, ये चीज तुमको याद रखना है। ठीक है, सेकंड क्या था, अभी तुम लोग कॉन्जुगेट बेस इजोप्टेन व्हेन एसिड गिव अप अ प्रोटॉन डोनर। ठीक है, अब सबसे पहले समझेंगे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। अभी हम लोग समझेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, ये याद रखना, जो डिफर करता है प्रोटॉन से, ऐसा कॉन्जुगेट एसिड या बेस जो डिफर करता है किससे, प्रोटॉन से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
तो जब कॉन्जुगेट एसिड बेस के ऊपर आएगा क्वेश्चन, तो तुमको सिर्फ याद रखना है कि उसमें एसिड और बेस में सिर्फ क्या डिफरेंस पता लगाना है, प्रोटॉन का डिफरेंस पता लगाना है। तो क्या क्या हो सकता है इसका आंसर, द डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन इन एसिड एंड बेस। समझा? तो जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पता लगाओगे तो क्या तुमको पता लगाना है कि बस उसके अंदर चेक करना है कि एसिड और बेस में कितना प्रोटॉन का डिफरेंस है, कितना प्रोटॉन का डिफरेंस है। बस अगर वो पता लगा लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। तुम्हें समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक लेविस कॉन्सेप्ट भी है। लेविस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे जनरली पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि तुम BF3 ले लो, AlF3 ले लो, Na ले लो। ठीक है, ये सब होता है। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड है ना, दो टाइप के केस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जो है वो दो टाइप का केस है। जैसे हम लोग केस वन लेते हैं। केस वन में आप लोगों को सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है या तो वीक एसिड है? समझ में? तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट होता है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो या ना। इतना याद रखना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिख सकते हो, कंप्लीटली गेट dissociate even in concentrated। तो कॉन्सेंट्रेटेड में भी वो कंप्लीटली से डिसोसिएट हो जाएगा। सपोज करो तुमको मैं एक सॉल्यूशन देता हूं, समझ लो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए और पानी लिया। क्या लिया तुमने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और क्या लिया तुमने? पानी लिया। अब कैसे ये डिसोसिएट हो जाएगा? ठीक है, अब जब इसको डिसोसिएट करोगे तो इसके पास क्या बचेगा, क्योंकि पानी है तो पानी से क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है वो। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है तो इसका क्या हो जाता है, H प्लस एक्वस सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, Cl माइनस 8 इसमें होगा। तो दोनों क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, पूरी तरह से डिसोसिएट हो गए, अलग हो गए। समझ में? तो इस प्रकार आप ये HCl ले सकते हो और बहुत सारे एग्जांपल है, H2SO4 ले सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप ले सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो भी है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, अलग हो जाए पूरा। समझ में? तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। सेकंड आपका वीक एसिड। सेकंड क्या है आपका, अब वीक एसिड किसको बोलेंगे, जो डिसोसिएट हो पर पार्शियली। ठीक है, पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो, पार्शियली डिसोसिएट हो। जब उसको पानी में मिलाया जाएगा, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गेट्स डिसोसिएट बट पार्शियली। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, डिसोसिएट पार्शियली and dissolve in water। तो जब पानी में मिलाया जाएगा वो पार्शियली क्या होना चाहिए, वो डिसोसिएट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम लोग एसिटिक एसिड ले सकते हैं। अगर एसिटिक एसिड को पानी में मिलाया जाएगा तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, CH3COH प्लस इसको किसमें मिलाया गया, तुम्हारा पानी में मिलाया गया। तो पानी में मिलाया होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा ये, CH3 अभी हम लोग शुरुआत में भी देखे थे, है कि नहीं? बट किसमें होगा ये, एक्वस में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पानी है तो किसमें हो जाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ है ना, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली डिसोसिएट। तो जब ऐसा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में याद रखना है आप लोग को, जो तुम्हारा ये होता है मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरह से
क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और वीक एसिड में क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। समझ में आया? ये था तुम्हारा केस 1। अब केस 2 देखते हैं क्या होता है। अब केस 2 में देखते हैं। अब केस 2 में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो तुम्हारा केस 2 है उसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसिड में, वो दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है, हाइड्रो एसिड। पहले वाले का नाम क्या है, हाइड्रो एसिड। तो हाइड्रो एसिड किससे पता लगाओगे कि हाइड्रो एसिड क्या होता है? हाइड्रो एसिड के अंदर एक भी ऑक्सीजन नहीं होता, दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। समझ में आया? तो हाइड्रो से नाम ही सुन के आ रहा था, उसके अंदर क्या ही होगा। ठीक है, तो याद रखना हाइड्रो एसिड के अंदर एक भी ऑक्सीजन आता नहीं है, दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, बिसाइड ऑक्सीजन दे कंटेन अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो ऑक्सीजन को छोड़ के वो क्या कंटेन करते हैं, जो बाकी के नॉन मेटेलिक एलिमेंट है वो सब क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। समझ में? सिंपल याद रखना है, हाइड्रो एसिड इज नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, तो दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड। सेकंड क्या था इसका, ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड क्या होता है, ये वो होता है जो दोनों कंटेन करता है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन। तो ऑक्सी एसिड याद रखना है, दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। ठीक है, बट ऑल्सो हैव अदर नॉन मेटेलिक। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर ये तो मेटेलिक कंटेन करता है, इसको भी याद रखेंगे नॉन मेटेलिक कंटेन करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑक्सी एसिड नॉन मेटेलिक कंटेन नहीं करेगा, तो ये दोनों करेगा। दे कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बट another non metallic element also। तो ये याद रखना है। तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में दो केसेस देखा। पहला केसेस में देखा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या देखा है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, वीक एसिड में क्या देखा, वो पार्शियली डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, केस 2 में हम लोगों ने क्या देखा, केस 2 दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक हाइड्रो एसिड एंड ऑक्सी एसिड। हाइड्रो एसिड क्या होता है, जो ऑक्सीजन कंटेन ना करे बट नॉन मेटेलिक एलिमेंट जितने भी वो सब कंटेन करे। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ऑक्सी एसिड में क्या होता है, जो दोनों कंटेन करे, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। ठीक है, बट नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी वो कंटेन करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4, नाइट्रिक एसिड ले लो। ठीक है, HNO3। ठीक है, तो ये था अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एसिड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। ठीक है, तो बेसिसिटी जो अब एसिड है ना, वो कुछ टर्म्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब पहले समझते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड होता क्या है। ठीक है, अभी हम लोग तो आगे का तो क्लासिफाई पढ़ ही लेंगे, पर जब यही समझ में नहीं आएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड होता क्या है, तो कैसे पता चलेगा। तो जो एसिड के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एसिड के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जो उसको डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, डिस्प्लेस, नंबर ऑफ आइटम से उसको क्या किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो द नंबर ऑफ डिस्प्लेस प्रोटॉन प्रेजेंट इन एसिड आर कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड।
ठीक है। तो क्या लिख सकते हो उसको, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होगा, द नंबर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। क्या लिख सकते हो, द नंबर ऑफ displacing present proton in acid ये याद रखना। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको डिस्प्लेस किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलेंगे। तो ये कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले तुम्हारा क्या है, मोनोबेसिक एसिड। सबसे पहले क्या है तुम्हारा, मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड से आपको मोनो यहाँ पे जो है, मोनो मतलब सब लोग समझते हो, मोनो मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या है, जिसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन आइटम रहेगा। क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन आइटम रहेगा, और एक हाइड्रोजन आइटम होने के बाद वो एक ही हाइड्रोक्सिल आइटम से डिस्प्लेस हो सकता है ना। एक ही हाइड्रोजन आइटम है, तो एक ही हाइड्रोजन आइटम से हाइड्रोक्सिल से क्या होगा, वो कंबाइन होगा, ठीक है। तो याद रखना मोनोबेसिक मतलब क्या होगा, ओनली वन हाइड्रोजन। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, दे कंटेन ओनली वन हाइड्रोजन। तो अगर एक हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है तो कितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप से वो कंबाइन करेंगे, एक ही। तो दे कंटेन ओनली वन हाइड्रोजन एंड कंबाइन विथ वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज OH। समझ आया। तो अगर ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप से कंटेन करेंगे तो किस प्रकार का सॉल्ट, काइंड ऑफ सॉल्ट वो बनाएंगे। तो तुम्हारा क्या हो सकता है, HCl बना देगा वो, HNO3 बना देगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बहुत सारे सॉल्ट वो काइंड ऑफ सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइबेसिक। नेक्स्ट है आपका डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड फिर से आपको समझ में आया, डाई मतलब कितना हो गया, दो हो गया। तो इसके अंदर कितना हाइड्रोजन आयन रहेगा, दो हाइड्रोजन आयन रहेगा, ठीक है। तो और कंबाइन कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होगा, ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो क्या लिख सकते हैं, दे कंटेन and combine with two hydrogen। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो डाइबेसिक एसिड क्या बनाएगा, दो प्रकार के सॉल्ट बनाएंगे, दो काइंड ऑफ सॉल्ट बनाते हैं तुम्हारा, ठीक है। एक तुम्हारा क्या होता है, H2SO4 हो गया, COOH हो गया, और H2SO4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर दो हाइड्रोजन आयन रहेगा और किससे कंबाइन किया जाएगा, टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ठीक है। तो ये दो प्रकार के सॉल्ट बना देगा तुम्हारा, ठीक है। पहला क्या बनाएगा, एक H2SO4, H2SO3, ठीक है, COOH, इस प्रकार के आपका सॉल्ट ये बनाया जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है तुम्हारा, ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक कट कर दो, 3, 2, 1 स्टार्ट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्राइबेसिक एसिड। तो ट्राइबेसिक एसिड से समझ में आ गया तुम लोग को, ये कितने हाइड्रोजन आयन कंटेन करेगा, 3 हाइड्रोजन। आपको सिर्फ नाम से पता लग जाएगा आपको कितना उसके अंदर हाइड्रोजन आयन आने वाला है और कितने हाइड्रोक्सिल आइटम्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो कंबाइन होने वाला है। तो आपको सिर्फ नाम से पता लगा ले, सिर्फ आपको नाम पता लगा, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। इस प्रकार आपको सिर्फ अपने थोड़ा सा दिमाग का गेम है, बस इसको ज्यादा एकदम डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। डीपली पढ़ने जाओगे तो एकदम डूब जाओगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। एनडीए देने बैठे हो ना, बुद्धि है तभी बैठे, ठीक है। तो ट्राइबेसिक में क्या हो जाएगा, दे कंटेन 3 हाइड्रोजन आयन। तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंबाइन हो जाएगा ये,
कंबाइन विथ, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान से अगर देखे रहोगे, ठीक है, चलो अगर अगर आप ध्यान से देखे रहोगे तो अगर एक मोनोबेसिक एसिड आ रहा है तो कितना हाइड्रोजन है इसके पास, एक। अगर जिसके पास डाइबेसिक एसिड है तो मैंने इसमें क्या बनाया बताया था आप लोग को, कौन सा बनाएगा ये, आपको बना देगा एक H2SO4 जैसा सॉल्व बनाएगा। अगर इसके पास कितना हाइड्रोजन आ गया, 3 हाइड्रोजन आइटम हो गया, तो कितने कौन से टाइप का सॉल्व बनाएगा, 3 टाइप का सॉल्व बनाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा S3PO4। तो ये भी आप देखो, आप इससे भी पता लगा सकते हो, कंपाउंड से भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं HCl है तो मैं समझ जाऊंगा मेरा मोनोबेसिक एसिड है, अगर मेरा H2SO4 तो मैं समझ जाऊंगा मेरा डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। अगर मेरे पास S3PO4 है तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरा ट्राइबेसिक एसिड है। समझ गए, ये बस थोड़ा सा आपको लॉजिकली आपको जाना है, ठीक है। ज्यादा एकदम घुस मत जाओ, जितना घुसोगे उतना वो जाते रहोगे, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ो, सिर्फ कॉमन टर्म समझो बस, और कुछ ज्यादा समझना नहीं है। तो इसका लास्ट आपका है बोरिक एसिड। बोरिक सुन के बोर नहीं हो जाना है, ठीक है। तो बोरिक एसिड क्या होता है, बोरिक एसिड मतलब क्या होता है, ये जो होता है मोनोबेसिक एसिड का ना वीक होता है। मोनोबेसिक से क्या होता है, ये वीक एसिड होता है, बस कुछ नहीं। बोरिक एसिड से आपको इतना याद रखना, बोरिक एसिड इज द वीक एसिड ऑफ मोनोबेसिक एसिड, बस चीज कॉमन टर्म में याद रखना बस, ठीक है। क्यों क्यों वीक एसिड होता है, क्योंकि ये जो बोरिक एसिड होता है ना, हाइड्रोजन आयन जो होता है ना वो रिलीज कर ही नहीं पाता है। समझ में आया, सिर्फ इतना टर्म याद रखना है आपको कि बोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन आइटम रिलीज कर ही नहीं पाता है, इसलिए वो क्या होता है मोनोबेसिक से वीक हो जाएगा ना। क्योंकि मोनोबेसिक से हम लोगों ने क्या समझा, हाइड्रोजन आयन का एक ही हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, वो कंटेन कर रहा है। तो जो एक भी हाइड्रोजन आइटम कंटेन नहीं कर रहेगा तो वो उससे वीक हो जाएगा ना। हम लोग फर्स्ट समझ लो क्लास में लास्ट कौन आता है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर कम रहता है, ठीक है। तो वैसे इसका नंबर ही नहीं स्टार्ट हो रहा है तब तो ये फेल ही हो रहा है ना। ये फेल किससे हो रहा है, जिससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मोनोबेसिक से क्या हो जाएगा, एकदम वीक हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या, इसको आप बोल सकते हो, बोरिक एसिड को हम लोग वीक मोनोबेसिक एसिड भी बोल सकते हैं, या तो आपको इतना याद रखना है कि ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ये अगर रिलीज नहीं कर पा रहा है हाइड्रोजन आयन तो कट कर, ध्यान से अच्छे से। ठीक है। तो बोरिक एसिड क्या होता है, वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। क्यों होता है मोनोबेसिक वीक क्यों होता है ये बोरिक एसिड, क्योंकि ये खुद से क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस क्या होता है, रिलीज कर ही नहीं पाता है। तो जब हाइड्रोजन आयंस रिलीज ही नहीं हो रहा है तो ऑक्टेट भी तो उसका कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रिसीव कर रहा है बट वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, हाइड्रोजन आयंस हो ही नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वाटर मॉलिक्यूल से अपना ऑक्टेट क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा, जिसमें जब तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो वो क्या होगा, फिर वहां से आपका हाइड्रोजन आयंस क्या होगा, यहाँ से रिलीज होना चालू हो जाएगा। तो बोरिक एसिड में थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लगता है, गाड़ी यहाँ से लेके जाना है वहां से लेके जाना है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसके सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, उसको मोनोबेसिक को समझना है कि ये वीक होता है। और वीक क्यों होता है, क्योंकि ये अपने आप से होता है ना, वो पैसा सबके पास होता है पर देता कोई नहीं है, तो ये वैसे ही होता है, इसके पास है ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, सिर्फ कर्जा कर्जा है इसके पास, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सिर्फ रिसीव कर रहा है बट जेब से कुछ निकल नहीं रहा, सामान लेने गए तो निकलेगा भी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन में खुद से ये पैसा निकलता नहीं है, ठीक है। जैसे 4 दोस्त लोग गए पार्टी करने के लिए, तो हम हर पार्टी में पहुंच जाते हैं पर खर्चा नहीं करना है, तो ये बोरिक एसिड वैसे ही हो गया, ठीक है। सिर्फ खा रहा है पर दे कुछ नहीं रहा है, तो हाइड्रोजन आयन इसमें से दे ही नहीं रहे हो, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिसीव किए जा रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पानी से मिलना पड़ेगा। 4 दोस्त में से एक दोस्त होता है ना, चल भाई तेरा मैं दे दूंगा, ठीक है। तो बोरिक एसिड का किसी का सहारा नहीं है तो हाइड्रोक्सिल का सहारा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलके वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, फिर वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस क्या करता है, रिलीज करता है। समझ में, बोरिक एसिड क्या होता है, ठीक है। ये बोरिक एसिड के बारे में था। टॉपिक हम लोग देखेंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होता है? तो जब भी एसिड जो होगा तुम्हारा किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, व्हेन एसिड विल रिएक्ट विथ मेटल, ये हमेशा लिबरेट करेगा हाइड्रोजन। याद रखना, जब भी ये एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन तो रिलीज होना ही होना है। हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर से रिलीज हो जाएगा। समझ लो, चाहे ये रिएक्ट करे जिंक से, चाहे फेरस से, चाहे सोडियम से, कुछ भी। तो एक कॉमन टर्म याद रखना है तुम लोग को कि इसके अंदर से क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या याद रखेंगे? When acid will react with metal, it liberates हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल टर्म याद रखना, लिबरेट्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमेशा क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा? हमारे रिलीज कर देगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग जिंक से लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं? जिंक लेते हैं और प्लस 2HCl से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? जिंक लेंगे और 2HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? और आपको ये भी समझा देता हूं, जैसे कि कंपाउंड में अगर कंपाउंड जो होता है पहला होता है हमेशा प्लस होता है। ठीक है, ये इसमें मतलब प्लस होगा और ये नेगेटिव होगा। तो ये किससे रिएक्ट होगा? क्लोरीन से रिएक्ट होगा। ये क्या बना देगा? ZnCl बना देगा। और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन रिलीज। बट यहां पे देखो, आपको Cl का कंपाउंड कितना था? प्रोपोर्शन रेशियो 2 था, हाइड्रोजन का भी 2 था। तो क्या बचेगा? ZnCl2 और ये H2। ठीक है, बन गया ना? देखो हाइड्रोजन इधर गैस से रिलीज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये क्या था? इसका पहला प्रॉपर्टी है। तो व्हेन एसिड विल रिएक्ट विद मेटल इट ऑलवेज लिबरेट्स हाइड्रोजन। समझे? ये था। तो अब सेकंड क्या होता है? जब एसिड तुम्हारा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। और इसमें हमेशा ये जो अपना क्या बोलते हैं, लिटमस है जो हमारा ब्लू लाइम वाटर है, उसमें सब मिल्की में बना देगा। ठीक है, ये सब इसके बारे में था। अब हम लोग ये टोटल अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एसिड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चालू करेंगे बेस के बारे में। ठीक है, एसिड के बारे में इतना ही, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं आता है, बहुत हार्ड नहीं आता है। अगर आपका 11वीं 12वीं बहुत अच्छे से बेस कंप्लीट है एसिड का, तो अगर आप 11वीं 12वीं भी अच्छे से पढ़े हुए हो तो भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी आपको एनडीए का बुक कैरी करना है, पढ़ना है, ऐसा है कुछ नहीं है। आपने 11th 12th में सो फार जितना पढ़ा हुआ है उसी को आप ज़्यादा तैयारी करो, एनसीईआरटी की बुक्स ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, उसी के टॉपिक्स किया तो अभी ऐसे बेस जो भी है आप पढ़े नहीं हो गया, 12th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नया कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं चीज़ें को, बस एक बार राउंड फिगर लेकर। ठीक है, तो और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वही आप 11 और 12 में आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या करना है, बस एक बार रिवाइज आप कर सकते हो और एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एसिड्स के बारे में। देखते हैं बेस के बारे में। जैसे हम लोगों ने एसिड के बारे में जाना, एसिड के पास H+ आयन होता है, उसका सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, तो ब्लू और लिटमस और रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बेस को कैसे हम लोग पहचाने कि ये बेस है? तो एक चीज याद रखना, बेस के पास हमेशा OH- आयन रहता है। ठीक है, तो बेस के लिए हमेशा याद रखना इसके पास क्या रहेगा? OH- आयन एक्सिबिट करेगा। ठीक है, ये तो है। ठीक है, पर इसका टेस्ट कैसा रहेगा? तो टेस्ट इसका हमेशा क्या रहेगा? बेटर टेस्ट रहेगा, प्रॉपर टाइप में। ठीक है, उसमें क्या हुआ था तुम्हारा? कौन सा चेंज कर रहा था तुम्हारा? रेड टू ब्लू हो रहा था। ठीक है, तो ब्लू टू रेड हो रहा था, इसमें तुम्हारा क्या होगा? रेड लिटमस टू किसमें चेंज हो जाएगा? ये ब्लू में। इसे हम लोग पहचानेंगे, इसको क्या होता है? ये बेस होता है। जैसे कि एक आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, ये हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिबिट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू exhibits हाइड्रोक्सिल। ठीक है, याद रखना।
ये OH माइनस हमेशा ये एग्जिबिट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ले लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जब ये रिएक्ट करेगा क्या बनेगा Na+ और OH माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा, तो इसका इसमें रहेगा ये दोनों भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे, ठीक है। ये हमारा बेस होगा। तो याद रखना बेस सिंपल है, ज्यादा बेस कुछ टिपिकल नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना OH माइनस एग्जिबिट करना चाहिए, बस समझ में आया। अब टाइप्स ऑफ बेस देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेस दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक क्या होगा, वीक बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, तो जो डिसोसिएट हो पूरी तरह सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, तो डिसोसिएट कंप्लीटली इवन इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और वीक बेस को जो पार्शियल, जो हम लोग ने एसिड में देखा ना वही है बस, और कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये भी पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट कंप्लीटली, और ये क्या हो, पार्शियल डिसोसिएट। बस जब ये टाइप्स ऑफ बेस में आएगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस भी एक ही चीज याद रखना है, स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली और बेस और वीक मतलब पार्शियली, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जितना सिंपल चीजें सिंपल समझोगे उतने ठीक है, टिपिकल बनाओगे तो बनते चले जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये था तुम्हारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ बेस, ठीक है। और एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, आई विल प्रेजेंट इन द बेस नोन एज एसिडिटी ऑफ बेस, जैसे हम लोग उसमें पढ़ा था, तो मोनो एसिडिक, डायएसिडिक, ठीक है, ये तुम्हारा इसके अंदर भी होता है। तो वही समझ में आना, जिसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, जिसके पास दो डायहाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, जिसके पास तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार उसको मोनो, डायो और ट्रायो में क्लासिफाइड किया जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, पीएच स्केल। तो पीएच हम लोग का यूज कब करते हैं, जब हम लोग को एसिड या बेस हम लोग को पता लगाना होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, पीएच पेपर, चाहे लिटमस पेपर, चाहे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऐसा बहुत सारे चीजें होते हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। तो ठीक, पीएच स्केल क्या होता है, देखो पहले तो पीएच का मतलब समझो क्या होता है। पीएच मतलब होता है प्रोटेंज, पीएच का मतलब क्या होता है, प्रोटेंज, जिसको जर्मन के भाषा में स्ट्रेंथ समझा जाता है। तो मतलब हम लोग जिसका किसी का एसिड या बेस का हम लोग को स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोग क्या पता करेंगे, पीएच स्केल पता करेंगे, तो पीएच नंबर बनेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस is known as pH, ठीक है। जिसको हम लोग प्रोटेंज, फुल फॉर्म है इसका, आपका प्रोटेंज मतलब इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो आपको सिर्फ इस पे गौर करना है बस, स्ट्रेंथ वर्ड, ठीक है। तो किसका स्ट्रेंथ बताएगा, एसिड और बेस का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, pH, समझ में। इसका रेंज कहाँ है, 0 से लेके कितना होता है इसका रेंज, 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और 0 से लेकर 6.9 तक क्या होगा तुम्हारा एसिड, और 7.1 से लेकर 40 तक तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। ये याद रखना है बस हमेशा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, पीएच के बारे में तुम्हारा बताया गया है, ठीक है। इसी प्रकार इंडिकेटर, अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर भी हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई कर सके और पता लगा सके कि एसिड और बेस क्या होता है। जैसे एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे फॉर एग्जांपल फिनोक्सिलिन, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में लोग लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसको क्या करता है, वो यूनिवर्सल है, वो बस उसका 2 ड्रॉप डालना है किसी भी अंदर कंपाउंड के अंदर, वो बता देगा कि वो एसिड है या बेस है, जो भी रेंज आएगा आपको। तो पीएच का तो रेंज आपको पता होना चाहिए कि 6.9 के अंदर रेंज आएगा, उसका कलर आएगा जो भी, वो तुम्हारा क्या होगा, एसिड होगा। अगर 7 आया करेक्ट तो न्यूट्रल होगा, और उसके आगे से आया तो तुम्हारा क्या होगा, वो बेस होगा, समझ। ये तुम्हारा कॉमन टर्म है, पता लगाना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे चीजें होते हैं, जैसे तुम्हारे सब इंपॉर्टेंट मेडिकल क्या ले सकते हो, एलिजरीन, कोएमियल, कुरकुराम, टर्मरिक, फिनोक्सिलिन, जो बताया मैं तुम्हारा, रेड कैबेज, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसका रेंज पता लगा सकते हो, इवन यू कैन लर्न ऑल्सो, ठीक है। तो आप जो चाहे आप कर सकते हो टू आइडेंटिफाई पीएच। तो आप
रेंज भी अगर आप है उतना लर्न करने की कैपेसिटी है आपकी तो रेंज याद कर लो, ठीक है। कलर याद कर लो, ये कलर आ गया येलो कलर, तो येलो कलर में समझ लो येलो कलर का रेंज ज्यादा करके 5.5 तक होगा, तो 5.5 हो गया, ठीक है। अगर रेड आना है तो क्या होगा 6.8 हो गया, तो 5.5 हो गया तो वो क्या होगा तुम्हारा एसिड हो गया, 6.8 हो गया तो तुम्हारा तो क्या होगा वो बेस हो गया, समझ में आया? सॉरी 6.8 का है तुम्हारा तो भी क्या हो गया एसिड हुआ, और 5.5 है तो भी एसिड हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस प्रकार तुम डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बफर सॉल्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन व्हिच मेंटेन इट्स पीएच और रिजर्व एसिडिक और बेस नेचर इवन अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर। तो वेपर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो उसका पीएच जो होता है मेंटेन करके रखता है, चाहे आप उसके अंदर एसिड में और मिला दो, मतलब सम अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आप उसके अंदर और मिला दो तो भी अपना पीएच क्या करे वो मेंटेन करके रखे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है। टू मेंटेन द पीएच इवन एडिंग सम अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, ज्यादा उसको टिपिकल नहीं बनाता है। तो बफर सॉल्यूशन का डेफिनेट पीएच होता है, ठीक है। जैसे बफर सॉल्यूशन का अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो उसका जो रेंज होगा वो 5 से लेके 6.5 तक होगा, उसका पीएच कहां तक होगा 5 टू 6.5 तक होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे तुम्हारा ब्लड का हो गया, ब्लड मेंटेन करने के लिए उसका ब्लड कितना होगा 7.4 पीएच, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है आप इसको समझ लिए दैट्स गुड, बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको दिमाग में इसको रखना पड़ेगा, ये आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप पीएच कैसे सॉल्व करोगे, समझा? तो पीएच आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फर्मेंटेशन हो रहा है तो फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तो कितना पीएच होगा उसका, समझ में? ब्लड का सर्कुलेशन है अगर और ब्लड का हमें मेंटेन करके रखना है अपना पीएच, तो हमारा पीएच कितना होना चाहिए 7.4। तो ये चीजें आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। तो बफर भी तुम्हारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। बफर भी तुम्हारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ बफर, ठीक है। तो पहला क्या होता है तुम्हारा एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। सेकंड होता है तुम्हारा बेसिक बफर। अभी एसिड बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है? एसिड मतलब दिस आर द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस। तो एसिड नाम से एसिड वाला टर्म मत लिखना, बेस वाला टर्म याद रखना। कॉन्जुगेट उल्टा समझो, ठीक है। अगर हम क्या बोला, हमको बफर सॉल्यूशन बोला, एसिडिक बफर बोला, तो क्या बोलोगे, ये जो मिक्सचर होता है ना वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का होता है, ठीक है। तो एसिडिक बफर क्या होता है, दिस आर द mixtures of weak acid and conjugate base, ठीक है। तो एसिडिक बफर क्या होता है, मिक्सचर होता है वीक एसिड का और कॉन्जुगेट बेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिख लो एसिडिक एसिड और CH3COH Na ले लो, सोडियम ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है बेसिक बफर, बेसिक बफर, ठीक है। ये क्या होता है वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड का, सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा, these are the mixture of weak base and conjugate, बस उल्टा चलेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल NH4OH, ठीक है। तो ये था हमारा बेस के बारे में। बेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल चीजें हैं बस, और आप जो 11 12 NCERT वगैरह जो भी आप पढ़े हो उसी पे आपको ध्यान देना है बस, ज्यादा करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोग का लास्ट टॉपिक है तुम्हारा सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो सॉल्ट जो होते हैं
ये तुम्हारे 3 या 4 टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया, और डबल सॉल्ट हो गया, मिक्स सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या बनता है, सॉल्ट तुम्हारा बनता है। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट में क्या होगा, अच्छा सॉल्ट बनाएगा कैसे, तो उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो जब एसिड प्लस बेस कंबाइन होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। समझे, फिर याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या, व्हेन एसिड कंबाइन विद बेस दे फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी प्रकार तुम्हारा सॉल्ट बनता है। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, व्हेन अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस, वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रांग एसिड डिसॉल्व इन वाटर। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारा स्ट्रांग बेस और वीक एसिड, स्ट्रांग बेस और वीक एसिड, और वीक बेस और स्ट्रांग एसिड जो होगा पानी में अगर डिसॉल्व होगा, वो इट रिएक्ट विद वाटर टू गिव अ बैक द ओरिजिनल एसिड एंड बेस फ्रॉम द व्हिच द सॉल्ट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, जिससे सॉल्ट तुम्हारा बना होता है, सिर्फ वाइस वर्सा काम होगा। अगर तुम्हारा स्ट्रांग बेस लिए हो तो एसिड का क्या लोगे, वीक। ठीक है, इसी प्रकार हो, तो ये जब पानी में मिल जाएंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा इसके अंदर, और जो एसिड और सॉल्ट पहले बनाया हुआ था उसी फॉर्म में वो वापस हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको इस पर ध्यान देना है, एसिड और बेस सॉल्ट। इसका हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब तक लेक्चर में भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और ट्राई करिए कि आप जितना इसको सिंपल कर सकते हैं आप सिंपल करो, टिपिकल नहीं करना है आपको टॉपिक पर। इजी टॉपिक है, और बार बार मैं बोल रहा हूँ 11th और 12th के बेस पे आप लोग इसको पढ़िएगा। इसमें आपसे अभी रिवीजन कर रहे हो अपनी चीज़ें। ठीक है, बट आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको 11th 12th के थियरी पे ही करना है।